हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आज आपके साथ हूँ, आपका दोस्त शुभांशु शर्मा। अभी के जो सबसे ज़्यादा जो राजनीति में उत्तर प्रदेश की चर्चा जो गर्म है कि क्या जयंत चौधरी 7 या 8 सीटों पर मान गए हैं। क्या पूरी जो उत्तर प्रदेश की विपक्ष की राजनीति है वो अखिलेश यादव अपने हैंड में लेकर चल रहे हैं। जिस प्रकार से वो खुद ही लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने सीटों का बंटवारा किया है, उससे एक चीज साफ हो जाती है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बसपा से उनका कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। और वह यह चाह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं छोटे दल जैसे कि रालोद, कांग्रेस, इनके साथ ही चुनाव लड़ा जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत विकल्प हम पेश कर सके। उसी कड़ी में अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसमें एक चीज साफ हो गई है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं 7 सीटें जयंत चौधरी को देने के लिए राजी हो गए हैं, जबकि जयंत चौधरी लगातार 12 पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों की मांग कर रहे थे, जिसमें बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नगीना, बिजनौर, बुलंदशहर बुलंदशहर और मुरादाबाद, अलीगढ़ और हाथरस और मथुरा की सीटें थी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव ने उनसे बोला है कि हम 7 सीटें आपको देने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि मथुरा की सीट है, हाथरस की सीट है, मुजफ्फरनगर की सीट है, बागपत की सीट है और बिजनौर या नगीना की कोई एक सीट हो सकती है। तो यह 7 सीटें अखिलेश यादव देने के लिए जयंत चौधरी को तैयार हो गए हैं। और जयंत चौधरी ने जिस प्रकार से 2022 का विधानसभा का इलेक्शन लड़ा है, उससे एक चीज साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं रालोद ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है और रालोद एक अच्छी स्थिति में दिख रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी जो इंडिया अलायंस के लिए खबर है कि अगर मायावती उनके साथ नहीं आई तो जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया था और हर जगह जो विपक्षी पार्टियां थी वो एक मजबूत स्थिति में थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वो कहीं ना कहीं मायावती के अलग जाने से वह समीकरण गड़बड़ा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज लगातार 50% बना हुआ है और विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कम से भी कम 50 से 55% वोट चाहिए होगा हर सीट पर, जो कि काफी नामुमकिन दिखता है। इसलिए मायावती का साथ आना इंडियन अलायंस में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मायावती साथ नहीं आती हैं तो उनका एक दलित वोट कहीं ना कहीं उनके साथ जाएगा और वह विपक्ष के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। तो मेरे को लगता है कि अगर सपा, कांग्रेस और रालोद भी एक साथ लड़ते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को उतना चैलेंज नहीं दे पाएंगे जितना चैलेंज बसपा और सपा ने दिया था, क्योंकि उन दोनों का वोट बैंक काफी ज्यादा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक से। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया अलायंस के सामने आ रही है। अब अगर वो मायावती को शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा सीटों का कंप्रोमाइज शायद अखिलेश यादव मुश्किल कर पाए, क्योंकि उनकी जो 2014 और 2019 में दुर्गति हुई है लोकसभा चुनाव में वो किसी से छुपी नहीं है। मात्र वो 5-5 सीटों पर रह गए हैं और इस बार तो वो रामपुर और आजमगढ़ का बाई इलेक्शन भी हार गए, तो उनके 2 या 3 ही लोकसभा एमपी हैं लोकसभा के अंदर। तो वो काफी बहुत ही प्रॉब्लम की बात है सपा के लिए। तो अभी देखो क्या होता है, लेकिन हाँ ये है कि सपा अपनी जो सीटें थी उसमें से 7 सीटें रालोद को देने में राजी हो गई है। जय हिंद, जय भारत।